आज से 4.54 अरब साल पहले ये पृथ्वी सिर्फ एक पत्थर का गोला हुआ करती थी जिसमें सिर्फ लावा रहता था। और यह लावा इतना गर्म था कि उसने पूरी पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बना दिया था। इस पृथ्वी पर जीवन का पनपना नामुमकिन था, पर फिर भी पृथ्वी ने ऐसा कर दिखाया। शुरुआत में तो पृथ्वी सिर्फ एक तारे की प्रक्रिया कर रहा था और उसमें सिर्फ लावा रहता था। लेकिन बात यह थी कि उसमें कई अन्य छोटे छोटे चट्टान भी उसके ऊपर बरसा करते थे और ऐसे ही कई वर्षों तक चलता रहा। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। चलते चलते आखिरकार एक दिन वह ग्रह में तब्दील हो गया, यानी कि एक चट्टान का टुकड़ा एक ग्रह बन गया अचानक से ही। पर बात यह थी कि इसका तापमान अभी बहुत ज़्यादा था। अब ऐसे ही चट्टान उसके ऊपर गिरते रहे, पर अचानक से इस ग्रह का खुद का चांद भी बन गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे कर इसका कई वर्षों के बाद इसका तापमान थोड़ा बहुत गिरा और थोड़ा कम हुआ। तापमान गिरने के बाद अब इस पृथ्वी में ठोस सतह का भी निर्माण शुरू हो गया था और धीरे धीरे करके पृथ्वी अपना आकार लेने लग गई। फिर से पृथ्वी ने आग के गोलों का सामना किया, जिसे हम आज द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ चट्टान ही नहीं, इसमें उल्कापिंड भी पृथ्वी पर आ गिरे थे, जिसमें कुछ खास भी वो लाए थे अपने साथ, जो कि थे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स। और इन्हीं आइस क्रिस्टल्स ने हमारे धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और यहीं से शुरू होती है समुद्रों की शुरुआत और पानी की शुरुआत। इन्होंने ही धरती पर समुद्र को लाया और अपने साथ वो नाइट्रोजन गैस भी लाए थे। लेकिन अभी भी धरती पूरी तरह से नहीं बनी थी और ये जीने लायक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अभी भी इस धरती का तापमान बहुत ज़्यादा था और उसके साथ साथ इस धरती का भी एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरा हुआ था, जो कि जीने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और उस समय तो ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी कि ऑक्सीजन एकमात्र भी इस धरती पर नहीं था। पर ये तो सिर्फ धरती की शुरुआत थी। अब धरती के लिए नई जिंदगी की शुरुआत तो होना भी बाकी ही था। फिर से धरती पर उल्कापिंडों की बारिश हुई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार उल्कापिंड सिर्फ अपने साथ पानी ही नहीं, पानी के साथ साथ मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बन और अमीनो एसिड्स भी लाए थे, जो कि इस धरती को एक नया जीवन देने वाला था। ये उल्कापिंड छोटे छोटे होकर समुद्रों में गए, जिससे कि इन्होंने समुद्रों में मिनरल्स का परिवहन किया और इसी के कारण अब समुद्र में जीवन की शुरुआत होना शुरू हो गया था। लेकिन अब बात यह थी कि समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत ही कम था, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती थी। इसलिए प्रकृति ने भी इसमें हमारा साथ दिया और प्रकृति के कारण ही ऐसा हुआ कि प्रकृति ने प्राकृतिक चिमनियों को समुद्र में डाल रखा था, जिससे कि जो तापमान था वह नॉर्मल रह सका। आखिर इन्होंने जीवन का बीज कैसे बोया? वह ऐसे कि समुद्र में जाकर जो सारे यह मिनरल्स और केमिकल्स थे, इन्होंने साथ में अभिक्रिया कर नई जीवों का निर्माण किया, जो कि थी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया समुद्र में जाकर और फैलते गए और धीरे धीरे कर अपनी तादाद बढ़ाने लगे। इनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे से मिलने लगे थे और ऐसे ही ये एक पत्थर की जैसे संरचना में बदल चुके थे, जो कि कहा जाता था स्ट्रोमेटलाइट। ये स्ट्रोमेटलाइट खुद में ही एक अजूबा था, क्योंकि ये पूरी एक बस्ती थी बैक्टीरिया की। ये स्ट्रोमेटलाइट सूरज की रोशनी से खाना बनाने की प्रक्रिया को करते थे, लेकिन जब यह चीज़ करते थे तब वह अपने अंदर से एक तरह का गैस निकालते थे, जिसे हम कहते थे ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि उसके बिना कोई भी जीवन में नहीं रह सकता था। और यहीं से शुरू होती है हमारे जीवन की शुरुआत, क्योंकि यहीं से आया हमारे जीवन में ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन धीरे धीरे करके फैलता गया पूरी धरती।
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ही धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी और जो सारे छोटे छोटे द्वीप थे वो एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, रोडिनी, जिसका नाम था रोडिनिया। अब पृथ्वी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि 75 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो दो भागों में टूट गया और उसके अंदर से लावा बहुत ही ज़्यादा तादाद में बाहर आने लगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी, जिससे कि उसने पूरे एटमॉस्फेयर में को पॉल्यूटेड कर दिया, जिसके कारण अब एसिड रेन्स भी होने लगी थी। और एसिड रेन्स के कारण एसिड रेन जब धरती पर पड़ती तो वो कार्बन के टुकड़े की तरह कार्बन की एक लेयर सारे पत्थरों पर डाल देती थी। अब धीरे धीरे करके पूरा आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिरने लगा था। अब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूरज की रेस को सहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा था और धीरे धीरे करके अब टेम्परेचर नीचे गिरने लगा था और तापमान ठंडा होते जा रहा था। अब इस दुनिया का पहला युग शुरू हो गया था, जो कि था आइस एज, और ये आइस एज सबसे लंबा आइस एज माना जाता है और है भी, पर हमेशा से ऐसा नहीं रहने वाला था। धीरे धीरे करके ये परिस्थितियाँ भी बदलने लगी।